हम ये इस वक्त टॉम सीएल का एनालिसिस कर रहे हैं और इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम मंथली, वीकली और डेली चार्ट को डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप मंथली, वीकली और डेली तीनों को कंपेयर करेंगे तो आपको सॉलिड बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल मिलेंगे। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मिड टू लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले अगर हम देखें मंथली चार्ट को, अगर आप सिर्फ मंथली चार्ट देखें इस वक्त, आप सिर्फ ये न्यू स्टॉक है, ये स्टॉक स्टार्ट ही हुआ है 20 अगस्त 2020 में। सही है। तो अगर आप इसको गौर से देखें, आप ये मंथली चार्ट गौर से देखें, ये एक इस बॉक्स में फंसा हुआ था ये चार्ट। ये जो टॉम सीएल है, ये इस बॉक्स में फंसा हुआ था और इस बॉक्स में फंसा हुआ था अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2024 तक। 2 साल तक ये इस लूप में फंसा हुआ था, कंसोलिडेट कर रहा था। और ये ना ही अप ट्रेंड में था ना ही डाउन ट्रेंड में था। और इसका बाइंग सिग्नल कैसे मिलता है? सिंपल, ये बॉक्स जब टूट जाए और ये ब्रेक कर दे नीचे या ऊपर, वो आप और क्लोजिंग दे दे, ये आपका बाइंग सिग्नल है। अब सिंस ये मंथली है तो क्लोजिंग में तो एक मंथ, कैंडल की एक मंथ की कैंडल की क्लोजिंग भी एक मंथ बाद होगी ना। इसने जब मार्च में ये ब्रेक किया, वहां सिग्नल मिल गया आपको कि अब आपको वीकली चार्ट पे जाना है। आप अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो यहाँ आपको पता चलता है कि 24 से 25 के दरमियान इसकी एक रेजिस्टेंस थी, जिसको ये कोशिश कर रहा था ब्रेक करने की। 1, 2 टच पॉइंट्स, 3, 4, 5, 6, ये सातवीं बार जब इसने हिट किया है ये 24 से 25 एरिया को, और यहाँ ब्रेक करके वीकली क्लोजिंग दी है इसने 15 मार्च को। 15 मार्च को ये स्टॉक क्लोज हुआ है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और ये क्लोज हुआ है 25.50 पे तकरीबन। बस आपको ये बाइंग सिग्नल था। आपने आरएसआई देखा, उस वक्त वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम बढ़ रहा था। आरएसआई देखा, आरएसआई ने 60 क्रॉस कर लिया था। 15 मार्च को आरएसआई जो है 65 पे था। दैट्स इट, ये आपका बाइंग सिग्नल है। चार्ट पे हमेशा याद रखिएगा, बाइंग सिग्नल जनरेट होता है, आपको नजर आना चाहिए, आपको रीड करना आना चाहिए। 15 मार्च की वीकली क्लोजिंग पे टॉम सीएल ने बाइंग सिग्नल दिया था, और ये वाकई 25.50 पे जिसने लिया है, 26 पे ले लिया जिसने, तो आप देखें, आपने अगर 26 पे भी ले लिया तो ये गया, और ये मार्च के एंड में 2 हफ्तों में ये जो हाई मारा है इसने, 34 का हाई मारा है। और ये रेजिस्टेंस है 34 की, यहाँ से नीचे आया है। सही है। यहाँ आपने बेच देना था, इस क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस थी। आपको पता है कि इससे पहले भी ये 34 पे आके रुका है, तो आपने यहाँ बेच देना था। मगर आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस का नहीं पता था तो आप नहीं बेच सकते। आप कहेंगे कि यार ये तो और ऊपर जाएगा, और ये फिर क्लोज हुआ 30 पे। फिर उसके बाद अप्रैल के लास्ट वीक में ये दोबारा ऊपर गया। तो ये टेक्निकल्स आपको बता देते हैं। अब की सिचुएशन अगर हम देखें तो ये जब ऊपर गया, दोबारा ये रीटेस्ट करने आया 33 34 की रेजिस्टेंस को, और इसने रेड कैंडल बनाई है। अब देखें, ये बड़ा क्रूशल पॉइंट पे है। वीकली क्लोजिंग अभी नहीं हुई है, अभी 2 दिन बाकी हैं। अगर वीकली क्लोजिंग 34 से ऊपर हो जाती है टॉम सीएल की, तो ये मजीद ऊपर जा सकता है। अगर इसकी वीकली क्लोजिंग इससे नीचे होती है, 33 से नीचे होती है, तो ये नीचे भी आ सकता है। और नीचे ये कहाँ तक आएगा, इसके लिए हम डेली पे चलते हैं। अब अगर हम डेली पे देखें तो डेली पे इसकी एक और सपोर्ट लेवल है 2930 पे। तो अभी ये इसने क्या किया कि ऊपर तो गया, लेकिन ये दोबारा सपोर्ट लेने आया है, अपनी सपोर्ट को मजबूत करने, रीटेस्ट करने आया है। अगर ये रीटेस्ट में फेल हो गया, 34 की सपोर्ट तोड़ दी, तो ये 30 पर भी आ सकता है, और ये गैप्स को फिल करेगा। ये कुछ बड़ी कैंडल्स यहाँ बनी थी जब इसने अपर कैप मारे थे, तो इस जब ये अपर कैप मारता है ना स्टॉक्स, तो एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है चार्ट पे, जिसको फिल करने ये दोबारा आता है। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये 30 31 पे आ जाए
क्योंकि ये आएगा और फिर ऊपर जाएगा, और अगर नहीं आया, बहुत ही बुलिश हुआ, तो फिर ये यहाँ वीकली क्लोजिंग ही इससे ऊपर देगा 34 से ऊपर, और ये थर्सडे को ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर चला जाए तो बस गुड है, ये बुलिश है। क्योंकि ये अभी बुलिश है, अभी ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये बुलिश ही है। वीकली पर भी बुलिश है, मंथली पर भी बुलिश है, और डेली पर भी बुलिश है, अनटिल अनलेस ये यहाँ ना आ जाए, 30 पे ना आ जाए। क्योंकि 30 पे अगर आएगा तो फिर क्रूशल मोमेंट होगा इसका कि ये 30 पे क्या करता है, किस तरह रिएक्ट करता है 30 एरिया में, ये देखना पड़ेगा। फिर आपको क्लोजिंग देखनी पड़ेगी डेली की। तो इस तरह से चार्ट को आप एनालिसिस करें इस चार्ट का। अगर आप फ्रेश बाइंग करनी है आपको, तो अभी आप थर्सडे का वेट करें, देखें थर्सडे को कहाँ क्लोजिंग होती है। अगर इससे नीचे होती है तो फिर तो आपको 30 एरिया में भी बाइंग मिलने का चांस है, 30-31 के आसपास। अगर नहीं होती तो फिर तो आपको बाइंग का ये चांस ही नहीं देगा, और ये अगर 34 से ऊपर की क्लोजिंग देगा थर्सडे को, तो ये मजीद ऊपर जाने का चांस है। जिन्होंने पहले से लिया हुआ है, वेरी गुड। फ्रेश बाइंग इसमें ना करें, क्योंकि ये मजीद ऊपर तो जा सकता है, मगर कितना ऊपर जाएगा हमें आइडिया नहीं है। फिर इसकी फ्रेश बाइंग होगी जब ये अपना 36 का लेवल, जिस पे ये अभी कुछ दिनों पहले गया था, 36-37 पे इसको तोड़ नहीं सका था, तो ये वहां ट्राई करेगा कि उसको तोड़ के अपना ऑल टाइम हाई बनाए। इसका ऑल टाइम हाई 41 है, मंथली पे अगर आप देखें 40-41 है। तो ये कोशिश करेगा कि ये फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टॉम सीएल है और आपकी बाइंग 25 रुपए की है, 24-25 रुपए की है, फिर तो ज़बरदस्त है, आप प्रॉफिट में हैं, और आपको बेच देना चाहिए था 33-34 पे। अगर नहीं बेचा, आप आधा अपना सेल आउट कर सकते हैं, और आधा आप अपना स्टॉक रख सकते हैं। बट अगर आपने बाइंग ही 30 पे की है, 30-31 पे की है, या इवन 33 पे की है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। ये 30 पर भी आ जाएगा तो आप मज़ीद और बाय कर लें, क्योंकि हमेशा पार्ट्स में बाइंग की जाती है। मंथली पे, वीकली पे ये बुलिश है। डेली में हमें देखना है कि ये नेक्स्ट क्या करता है, और फ्राइडे के दिन इसकी वीकली कैंडल भी क्लोज होगी। तो अगर वीकली कैंडल भी इसकी 34 से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ये बुलिश है, ये मजीद ऊपर जाएगा, फिर आप बाय कर सकते हैं इसको। तो ये एनालिसिस है छोटा सा टॉम सीएल का। प्रीटी सिंपल चार्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिर्फ हमने आरएसआई देखा है। रिसेंटली अभी डेली पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस थी, जिसने प्ले तो किया है, बेयरिश डाइवर्जेंस की वजह से ये 33 पे तो आ गया है 37 से। बट अब कल का दिन इम्पोर्टेंट है। अगर आरएसआई 60 से नीचे जाता है, तकरीबन 50 पे जाएगा सपोर्ट लेने, तो फिर देखना है कि ये 30 से सपोर्ट लेता है, 30-31 से इसे सपोर्ट लेनी चाहिए। तो ये छोटा सा एनालिसिस है। अस्सलाम वालेकुम।